चतुर्भुज, अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड मतलब चार। ठीक है, क्वाड जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, इसका मतलब होता है चार। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो होती है। अभी बात करेंगे, अभी भूल जाओ इस बात को। देखिए आगे बढ़ते। अब चतुर्भुज की शुरुआत कैसे हुई ये समझते हैं। सबसे पहले दुनिया में बिंदु आया। ठीक है, मुर्गी पहले आई अंडा? मुर्गी। बिंदु पहले आई रेखाएं? लेकिन रेखाएं बिंदुओं से मिलकर बनी है ना। तो अगर हम एक और बिंदु ले लें और उसे जोड़ दें, क्या बन जाएगा? रेखा। रेखा ही रेखा होती है, तो ये ऐसे होती है, तीर लगे होते दोनों तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए रेखा नहीं है, क्या है ये? हमने क्या कहा था जब पहली बार क्लास ली थी कि नाम का मतलब क्या है? रेखा खंड। रेखा खंड का मतलब क्या है? रेखा का खंड, रेखा का भाग। तो पूरी रेखा का छोटा सा भाग, क्योंकि ना तो ये इधर बढ़ रहा है ना ये इधर। एक ही दिशा में बढ़ता तो होती किरण, दोनों दिशा में बढ़ता रेखा, और छोटा सा भाग इसका निकालने अगर हम तो वो कहलाता है रेखा। तो रेखा खंड में दो बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट, और उसका नाम लिखा जाता है रेखा खंड। ठीक, यहाँ तक की बात सबकी समझ में आ गई। अब अगर एक तीसरा बिंदु ले तो वो इस रेखा पर भी स्थित हो सकता है और इस रेखा से अलग भी हो सकता है, इस रेखा खंड से अलग। ठीक है, तो अगर वो इस रेखा खंड पे स्थित है या इस रेखा पे स्थित है, यहाँ कहीं आगे मिलाने पा रहा है, तब तो किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित होते हैं वो संरेख कहलाते हैं। संग मतलब साथ में, रेख मतलब रेखा, रेखा के साथ में, नाम से पता लग रहा है संरेख। अगर वो बिंदु संरेख नहीं है, क्या नहीं है? संरेख, तो क्या बन जाएगा? और अगर हमारे पास चार बिंदु हैं, कितने? चार। चौथा बिंदु, अब वो चौथा बिंदु जो है वो अब स्थिति क्या क्या उत्पन्न हो सकती है? ये स्थिति हो सकती है ए बी सी डी, चारों बिंदु एक ही रेखा पर, या ये स्थिति हो सकती है कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर और चौथा अलग। ठीक है, और एक स्थिति ये वाली है जिसमें पी क्यू, इसे एस कह दो, और यहाँ होगा आर। एक स्थिति ये वाली। तो चतुर्भुज का निर्माण कब हुआ? जब चार बिंदुओं में से तीन बिंदु संरेख नहीं। अगर चार में से तीन बिंदु संरेख हो गए तो चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो रहा। बताओ, अगर चार में से तीन संरेख हो गए तो बताओ सबको मिलाने को कौन सा चतुर्भुज बनता है? चतुर्भुज कब बनेगा? जब पहली बात तो चतुर्भुज चार बिंदुओं से बनेगा। दूसरी बात, उन चार में से जो तीन बिंदु हैं वो संरेख नहीं होंगे। तो तुमसे कोई पूछे चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, तो आप बताओगे कि चार बिंदुओं से को मिलाकर बनी आकृति जबकि तीन बिंदु उनमें से संरेख नहीं है, चतुर्भुज कहलाता है। और हम क्या याद रखते हैं? जिसकी चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। ये एक साधारण परिभाषा है। टेक्निकल ग्रामर में जब हम जाएंगे वो यही होगी कि चार बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति जिसमें तीन बिंदु संरेख नहीं होगी। ये सबसे पीछे बच्चा खड़ा हो जाए। क्या नाम बेटा आपका? आमिर। क्या कर रहे हो? अरे वो बताओ जो कर रहे थे। आराम। क्या कर रहे हो? आराम। कुर्सी पे, मेज पे हाथ रख के, ऐसे सिर रख के आराम से बैठे हुए हो। जब हम तुम्हारी तरफ देखते तो इधर देख लेते हो, नहीं तो अपने मंत्र पढ़ लो, पता नहीं कौन कौन से। खड़े होकर ध्यान से देखो। एक तो सबसे पीछे बैठे हो और ऊपर से तुम्हारा ध्यान में नहीं। सबसे पीछे वाले बच्चे का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, तो उसको देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आगे वाले को तो दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। अब हम इसको हटा दें। ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज के भाग
क्या क्या भाग है मुझे चतुर्भुज के? पहला, 4 भुजाएं हैं। नाम बताओ 4 भुजाओं के। क्यू है, QR है, RS है, और नंबर 2 4 कोण। बताओ कौन कौन से हैं? एक ये वाला कोण है, क्या नाम होगा इसका? RSP या PS? इस वाले कोण का नाम बताओ। इस वाले कोण का नाम बताओ। इस वाले का नाम बताओ। ये आपके पास इस चतुर्भुज के। और तीसरी चीज इसके अंदर होती है जो मैंने आपको नहीं बताई कभी, विकर्ण भी एक तरह की भुजाएं होती है, लेकिन यहाँ पर हम लगातार 2 बिंदु, कंटिन्यूअस लगातार 2 बिंदुओं को मिलाते हैं और विकर्ण में एक छोड़ के मिलाते हैं। जैसे इस बिंदु को हम, ये वाला बिंदु आए तो छोड़ दो, इस वाले से मिलाओ, ये विकर्ण बना, ये वाला बिंदु एक छोड़ दो, चाहे यहां से देख लो, एक छोड़ के मिलाओ। यानी अगर आप लगातार 2 बिंदुओं को ना मिलाकर एक छोड़ के बिंदु मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्या नाम है विकर्ण का? और तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। कितनी भुजाएं? 4। कितने कोण? 4। समझ में आ गया? चतुर्भुज की परिभाषा आप किताब से लिखेंगे और सर्च करेंगे कितनी परिभाषा संभव है। गूगल में देखेंगे चतुर्भुज की परिभाषा, आप अपनी किताब में देखेंगे और सब जगह से ढूंढ के 3-4 परिभाषाएं आपको मिलेंगी। वो सब 3-4 परिभाषाएं अलग अलग लोगों के शब्दों में आप, एक हमने भी बताई आपको कि 4 बिंदुओं से बनी आकर के जिसमें 3 बिंदु संदेह ना हो, चतुर्भुज कहलाता है। कोई समस्या? अब आएगा चतुर्भुजों का प्रकार। ये सब 6ठे 7 में 8वीं में पढ़ के आए हो, ये मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ा, तुम लोगों को पता तुम्हें नहीं? कितने बच्चों को पता है कि चतुर्भुज में दोबारा पढ़ा रहा हूँ? कितने बच्चों ने पहले चतुर्भुज पढ़ रखा है? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने पढ़ा। चतुर्भुज के प्रकार, तो सबसे पहले तो सामान्य चतुर्भुज हो गया जो होता है, तो उसे तो हम कुछ कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले आता है समलंब, जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या नाम है इसका? इंग्लिश में सबके नाम सबको याद होने चाहिए। आमिर, तुम्हारा क्या नाम है इंग्लिश में और हिंदी में? आमिर। और समलंब चतुर्भुज का इंग्लिश में क्या नाम है? तो गए तो बीच में सो गए। क्या लिखा है? ट्रेपेजियम। क्या नाम है? जोर से बोलो। याद हो गया? यस सर। अब ये क्या होता है ये समझेंगे। ट्रेपेजियम एक या समलंब चतुर्भुज, कभी कभी चतुर्भुज नहीं लिखा होता, कभी खाली समलंब लिखा होता है। ठीक है, समलंब पढ़ देखते ही समझ जाएंगे कि चतुर्भुज है। तो यदि किसी चतुर्भुज की 2 भुजाएं कैसी हो? समांतर, तो वह चतुर्भुज समलंब कहलाता है। किताबों में ये यहाँ भी लिखा है। ठीक है, यानी any quadrilateral which have 2 parallel sides is called trapezium। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल having 2 sides parallel is called trapezium। क्या नहीं? ठीक, अब कैसा आकार होता है इसका? 2 समांतर रेखाएं ये होंगी, बाकी 2 समांतर है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। और कैसा हो सकता है? ऐसे ही होगा, और ऐसा भी हो सकता है, ये भुजा या ऐसे हो सकता है, ये वाली दो समांतर हो जाए, ये वाली समांतर। कोई दिक्कत? हमारी शर्त यही है कि दो भुजाएं समांतर है, बाकी हमारी कोई शर्त नहीं। समझ में आई बात सबको? कोई रह गया? चतुर्भुज से अगला समलम। ये चतुर्भुज जो है परदादा है। कौन है? परदादा। और इनके बेटे हैं समलम, और समलम के बेटे हैं जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ये वाला पैर नहीं है, पैरेललो, ठीक है, जिसे कहते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर। चतुर्भुज चार टांगों वाला समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, आज रोवर उतरने वाला है। कौन? चंद्रयान। उसके अंदर रोवर है, क्या नाम है उसका? वर्किंग नहीं पता? विक्रम। एक डिब्बा है पूरा, वो है चंद्रयान। वो चांद की धरती पे उतरेगा, वो डिब्बा खुलेगा, उसके अंदर से पहियों वाला निकलेगा रोवर, जिसका नाम है विक्रम। 6:04 पे होगी। 6:04 पे होगी। सबको देखना है, सबको टीवी पे देखना है। विद्यालय में भी व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, आपको जो है वो आज देखना जरूर है। बहुत बड़ा इवेंट है कि पहली बार अपना रोवर जो है वो चांद की धरती पे जाएगा, और चांद की धरती पे उसके पहियों पर अशोक चिन्ह बना है। जब वो चांद की धरती पे चलेगा तो चांद की जो धरती है उस पर अशोक का चिन्ह और अपना भारत जो है सब छुपता चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल बात सही कही इन्होंने। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 को ढूंढ लिया है। और तुम परेशान हो बेटा, तुम्हें दोनों के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज जाके सर्च करना है चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 2 है, और सबको देखना है। आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज पाए जाते हैं। ये क्या है? इसकी कितनी भुजाएं समांतर नहीं हुई? 2। और इसकी दोनों जोड़े समांतर हो जाए तो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो इसका नाम हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, जिसके दोनों भुजाओं के समांतर क्या कहलाता है? अभी और विस्तार से देखते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रिलेटरल having both pair of side, both मतलब दोनों, pair मतलब यू, और साइड मतलब भुजा, are parallel यानी समांतर, is called parallelogram। ये है काजू की बर्फी खाई हुई, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर। ऐसा भी हो सकता है। कोई दिक्कत? महंगी वाली बर्फी, ठीक है, तो सस्ती वाली वैसे आती है, आयत के आकार की होती है, ठीक है, और महंगी वाली समांतर चतुर्भुज के आकार की होती है। समझाएंगे कभी ऐसा क्यों? ठीक है।